Hello friends, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video, I will explain you class 7, chapter 2, fractions and decimals. Exercise 2.3, question number 5 and question number 6. Now question number 5. Shelley plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. ठीक है, शैली ने अपने गार्डन में एक रो में 4 सैपलिंग मीन्स पौधे लगाना, प्लांट्स जो होते हैं छोटे वो लगाए उसने. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, एक से दूसरे सैपलिंग में और दूसरे से तीसरे से चौथे सैपलिंग में डिस्टेंस कितना था 3 by 4 मीटर का. तो उन्होंने पूछा क्या कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. इसको हम इस तरह से देखिए, मैं आपको एक बता के दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक रो है, इस पे उसने कितने डाले हैं प्लांट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 प्लांट्स हैं. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. और एवरी उसने कहा कि 2 अर्जेंट सैपलिंग. अर्जेंट मतलब ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आया, ये इसके साथ, यानी फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड एंड थर्ड में, थर्ड और फोर्थ में. सब में गैप कितना है 3 by 4 मीटर का. तो क्या लिखेंगे 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4. ठीक है. तो अब इतना गैप है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक कितना डिस्टेंस है. ये हमें क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्टेंस सिर्फ बताना है हमें. क्वेश्चन कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक में. तो देखिए अगर हम सिंपल इसको देखें 3 by 4 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 4, तो हम इसको कर सकते हैं. तीनों में प्लस का साइन करेंगे तो 3 plus 3 plus 9, 9 by 4 मीटर. दैट इज आवर आंसर. इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है. और वैसे भी अगर ये 3 दिए हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, 5, 7, 8, 10 तक होंगे. जैसे जैसे इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि ये 4th है, 10th, 100 तक हम पहुंच जाएंगे, तो हम कितना प्लस करेंगे. उससे मच बेटर होता है कि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. अब इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं. एक तो 3 by 4 प्लस करके लिख सकते हैं, और तीसरा सेकंड मेथड क्या होगा कि देखिए हमें कितने बार 3 by 4 को प्लस किया, 3 टाइम. तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 into 3 by 4. तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 by 4 आ जाएगा. ठीक है. और वैसे भी देखें तो देखिए 1 to सेकंड में कितना 1, सेकंड टू थर्ड 2 और थर्ड टू फोर्थ 3, यानी कितना गैप आया 3 का गैप आया. तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से. देखिए इसे ये जो इसका मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया. अब इनको सॉल्यूशन में लिखते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैसे इसको देखिए. नंबर ऑफ सैपलिंग इक्वल टू 4. सैपलिंग टोटल कितना है 4 है. डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent सैपलिंग, यानी कि 2 सैपलिंग के बीच, इनके बीच डिस्टेंस कितना है 3 by 4 मीटर. अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग. इक्वल टू कैसे करेंगे, जैसे ये हमने कैलकुलेट किया है इसको ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं. देखिए मैं आपको बता देती हूँ. देखिए सैपलिंग 1, सैपलिंग 2, सैपलिंग 3, सैपलिंग 4. ठीक है. अब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4. ठीक है. दोनों के बीच में मीटर, सब में हम क्या लिख देंगे मीटर. अब क्या है, इसको 2 तरह से कर सकते हैं. जैसा मैंने आपको बताया हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 by 4 प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 4. इसको हम कौन से सेकंड मेथड से भी लिख सकते हैं
1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम ही आएगा, देख सकते हैं हम। ये देखिए हमने 4 लिखा, 3 + 3 + 3 9। अब देखिए आपस में कोई कट शॉर्ट नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9/4 मीटर। अब देखिए इसे हम मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे भी आंसर हम दे सकते हैं और इसका आंसर हम मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए देखिए 4 2 जा 8 -1, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 1/4 मीटर। दोनों ही आंसर हमारे राइट हैं, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? देखिए लिपिका एवरी डे यानी एक दिन में वो 3/4 hours बुक को रीड करती है और एंटायर बुक यानी कि पूरी की पूरी बुक रीड करने में से, फुल बुक रीड करने में 6 days लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड बुक, यानी कि पूरी बुक रीड करने में उसे कितने आवर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का देखिए एक तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि 1 डे में, देखिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट डे वो कितना रीड करती है 3/4, सेकेंड डे में भी उतना ही करेगी, थर्ड डे में भी सेम, फोर्थ डे में भी, 5th डे में भी और 6th डे में भी। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, सबको प्लस 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 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सेकंड मेथड क्या है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 6 × 1 3/4, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज इसमें और भी है जो सिंपल है, कि जो हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर हमें 1 का दिया हुआ है और मोर देन 1 आस्किंग है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिपिका रीड बुक इन 1 डे, कितने आवर, 3/4 hours। ठीक है, और लिपिका रीड बुक इन 6 डे, कितने आवर्स पढ़े करेगी, क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट 6 × 1 3/4। ठीक है, अब 6 एज इट इज रहेगा, 4 1 3/4 यानी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4। आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर कोई कट शॉर्ट हो सकता है तो हम इसको यहीं कट शॉर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए 7 3 जा 21, 2 1 जा 2। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, ये आवर्स आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमें 21 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, ऊपर से लिया 1, डिवाइड नहीं हो रहा, या सीधा ही हम कह सकते हैं 2 10 जा 20, माइनस किया 1, तो क्या आ जाएगा 10 1/2, क्या आ जाएगा 10 1/2। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 10 1/2 आवर्स। सो क्वेश्चन जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग, लिपिका रीड its entire book in 10 1/2 hours. So that is our answer. Complete 5th और 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो